कि तुम्हें खुशी तुम्हें घर खुशी तुम्हें घर खुशी गुल जानी पड़ेगी। नजर में मदीना बसा कर दे, नजर में मदीना बसा कर दे। तुम्हें घर खुशी भूल जानी पड़ेगी। नजर में मदीना बसा कर दे। तो तुम्हें घर खुशी भूल जानी पड़ेगी। नजर में मदीना बसा कर तो देखो, नजर में मदीना बसा कर तो देखो। जमाना मेरे भाई बिना किसी तबीयत के भाई से मुकर्रिर साहब को मिलवाने की कोशिश किया जा रहा हूँ। मेरे यारों ऐसी मुकर्रिर जिन्हें ये कहिए कि जिसकी तकरीर में फसाहत और बलागत की फरावानी है, जिसकी तकरीर में इसको मोहब्बत की जवानी है, जिसकी तकरीर में बादल की गरज है, जिनकी तकरीर में चीता की पुकार है, जिनकी तकरीर में शेर की दहाड़ पाई जाती है। आइए ऐसे ऐसे मुकर्रिर को आपके हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे मुकर्रिर और इन तमाम चीज के माहिर भी माशाअल्लाह है। आइए बिना किसी तमहीद के आप समझ भी चुके होंगे वो कौन सी मुकर्रिर है जिनकी तकरीर में तमाम चीज पाई जाती है। मेरे यारों कोई और ही नहीं बल्कि हमारे हम सब के दिल में बसने वाले मुकर्रिर हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी चक्रवर्ती दरभंगी है। आइए बिना किसी तमहीद के अपने बड़े भाई हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ कि डाइस को तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत से तकरीर से हम समय को नवाजे। इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि जहां तक हो सका हमसे तुम्हें पर्दा कराया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जहां तक हो सका हमसे तुम्हें पर्दा कराया है, मगर आज में तुमने मुझे रुसवा कराया है। और यूं ही नहीं आई है चमक चेहरे पे खुददारी की। हमने अना को दो दो वक्त का फाका कराया है, हमने अना को दो दो वक्त का फाका कराया है। एक दफा अगर चतुर्वेदी साहब को सुनने के मूड में है तो थोड़ा सा हाथ उठा करके नारा लगा के मुझे बता दीजिए। नहीं चतुर्वेदी साहब को सुनना है जिंदा दिले के साथ, लगा दीजिए एक मरतबा जोरदार नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब उलमाए कराम सरजमीने मटियारी, नारे तकबीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। न तस्य कस्य प्रतिरस्तीदु के नची शिकामि वच तस्य लिंगरमो सकारनम करुणाधिपाधिपो न चास्या कष्ट जन्यता न चाधिपा यो मामा जमनादिना चौविति रुगे महेश्वरमो
असमुद हस मृत्यु विषु सर्व पापिया परवि अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनतै मम बुद्धय परम भाव मजानन्तु मम वै यमनुत्तममु न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदैनमु न काष्ठे विदिते दियोना पाषाणे न मूर्णमय भावी विदिते दिवस्तस्मार भावोहि कारणम एकम सद्विपुरा वनुदा वदन्ते अंदन्तम परविशन्ति असंभूति मुपास्ते ततु भूया एतमुयो संभूतयाम रता यो मामा जमनादिना चौबिति रुके महेश वरमो असमुद हस मृत्यु विषु सर्व पापिया परमुचैते इस्मारल्ला इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यान धत इल्लल्ले अरुणो राजा पुनर्ददा है मित्रो इल्लल्ला इल्लल्ले इल्लल्ला वरुणो मित्र सीता सकामा भूतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबेद श्रेष्ठ परम पूर्ण ब्रह्मान अल्लाह अल्लाह रसूल मुहम्मद रब बरसी अल्लो अल्लाह अहमेवा सौयमीदम मदान दुष्टम देवे विरुद्ध मानो शिवी यमका मैं तंतु मुग्रम कुर्मुमितम ब्राह्मणम तमुर्षितम सुमेधामो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् उस परान स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप सरेश तेजस्वी पाप नाशक देव लिंग छेदी शिखाहिना शमश्रुधारी सदूसका उच्चरापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम विना कौलं च पश्वस्ते शाम भक्ष्या मतामम मुसलै नैव संस्कारा कुशैरि भविष्यति तस्मात् मुसलवन्तु हि जात्युधम दुष्टा इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया कृता यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्नाय साधूनामो विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापना थार्य संभवामि युगे युगे यहाँ न पक्षपात कछुराग हो वेद पुराण संत मत भाग हो सनवत विक्रम दु अनंदा महाकोक नस चतुर्पटंडा राजनीति बहु प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे सुरन चतु सुदर्शन चाली तिनको वंश भयो अति भारी तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मुहम्मद पार न होया। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुनर सभी को हस्ब हाल देता है, हुनर सभी को वो हस्ब हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन
नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। उसी के दम से कायम है ये रोशनी का निज़ाम, उसी के दम से कायम है ये रोशनी का निज़ाम। जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। वही तो है जो फकत एक अज़ान से अपनी, वही तो है जो फकत एक अज़ान से अपनी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, स्टेज पर उपस्थित रौनक अफरोज उलमाए किराम व शुराए इज़ाम और आज के जलसे के बेहतरीन निज़ामत करने वाले बेहतरीन नाज़िम जनाब मसऊद अकरम काज़मी और इस दौर के उभरता हुआ शायर, लखनऊ के सरजमीन से चलकर आपकी मोहब्बत में, आपकी उल्फत व उनसियत में बेहतरीन अंदाज में नाते नबी का नजराना पेश करने वाला शायर जनाब फैसल रशीदी साहब, और वहीं पर दो बड़े बड़े शुरा और तशरीफ रखते हैं जो अभी सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, उनकी बारी अभी नहीं आई है। जो दिल्ली के सरजमीन से चलकर आपकी मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं जनाब कारी मुस्तकीम साहब, और शायर सीमांचल जनाब साजिद हुसैन रहमानी साहब भी तशरीफ रखते हैं। और आप लोग मीडिया में कैद भी हो रहे हैं, SH मीडिया सुपौल भी यहाँ तशरीफ रखते हैं जो पूरे प्रोग्राम को कवर कर रही है। और करीब एक हफ्ते के अंदर आपके मोबाइल में ये प्रोग्राम चला जाएगा। और हमारे मोहसिन मुरब्बी, हमारे बड़े भाई जनाब मौलाना नईम साहब, नईम नाम है, मोइन साहब, मौलाना मोइन साहब, आज से तकरीबन 1-2 साल पहले इनके जलसा में मैं गया था और आज इत्तफाक से मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई है। बड़े मुखलिस हैं बेचारे, बड़ी खिदमत किए थे अपने मदरसा में जब मुझको बुलाए थे। अल्लाह ताला इनका साया कादिर कायम दायम रखे और इनको लंबी उम्र नसीब फरमाए। ये भी एक इदारे के बानी मुतमिम हैं, अल्लाह ताला इनके इदारे से पूरी दुनिया को फैज़ पहुँचाए, कहीं आमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप लोग तो सुन लिए हैं, नाज़िम जलसा ने कह दिया कि ये नाचीज हकीर फकीर बंदे बेतौकीर अब्दुल जब्बार कलीमी कुशेश्वर स्थान दरभंगा। मैं दरभंगा से चलकर तो आया ज़रूर हूँ, मगर आज दरभंगा से नहीं आया हूँ। तकरीबन मुसलसल 1-1.5 महीना से कमोबेश 1-1.5 महीना से मुसलसल प्रोग्राम में हूँ। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि कितना मैं थका हुआ हूँ। और माशाअल्लाह आप लोग मेरी मोहब्बत में आए हुए हैं, मैं मुसाफिर भी हूँ। बड़े उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मौलाना मुईन साहब से भी पूछ सकते हैं कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। मैं गाहे बगाहे दुआ देते रहूँगा, अभी भी मैं दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला जितने लोग अपनी नींद की कुर्बानी करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, या अल्लाह ताला सबके जायज़ मकासिद, जायज़ तमन्ना, जायज़ आरज़ू को पूरा अता फरमा। आप लोग के लिए दुआ कर रहे थे, कहिए आमीन, और धीरे से बोलिए आमीन। माशाअल्लाह बहुत ईमानदार आदमी आप लोग और बहुत समझदार भी है कि नहीं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरी एक आदत ये है कि मैं बोलता भी हूँ और बुलवाता भी हूँ। जब ज़रूरत हम पड़े, ज़रूरत आन पड़े, मैं बोलूँ तो कभी कभी आपको इशारा कर दूँ तो आप भी बोलिएगा इंशाअल्लाह। आप बोलिएगा तो फायदा होगा, है कि नहीं। फायदा होगा क्या होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों,
एक बहुत बड़े नाज़िम जलसा थे जिनका नाम था अनवर जलालपुरी। उन्होंने एक मौका से कहा था, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गोंगे की कहानी नहीं लिखती। तो कभी कभी आप भी बोलिए। दूसरी बात यह है कि मैं आपकी मोहब्बत में आया हूं, हकीकत यह है। ये शायर इस्लाम साहब लखनऊ से, इनसे पूछिए कसम देकर तो क्या कहेंगे, मैं आपकी मोहब्बत में आया हूं। क्या शायर इस्लाम साहब, ये दिल्ली के शायर इस्लाम साहब आपकी मोहब्बत में आए और आप लोग भी मेरी मोहब्बत में आए। सही बात है कि नहीं? तो मोहब्बत दो तरफा हो तो मज़ा देती है, और मोहब्बत एक तरफा हो तो सज़ा देती है। मोहब्बत दो तरफा कैसे होगी? कभी हम बोलेंगे तो कभी आप भी बोलिएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि मैं थका हुआ हूँ, कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के इरादा में नहीं हूँ। और जब भी मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो मुझे एक बात याद आती है, एक मिसाल याद आ जाती है कि एक ऐसा ही प्रोग्राम हो रहा था, लोग जमे हुए थे, एक मुक़र्रिर को तकरीर करने के लिए नाज़िम जलसा ऐसे बैठा दिए और 9-11 हो गए और नाज़िम जलसा तो चले गए और मुक़र्रिर साहब जब बैठे तकरीर करने के लिए तो खूब लंबी तकरीर करने लगे। क्या करने लगे? मैं क्या कहा था, मैं बोलता भी हूँ बुलवाता भी हूँ। क्या किए मुक़र्रिर साहब ने? क्या करने लगे? खूब लंबी तकरीर, कस के बोलिए, खूब लंबी तकरीर करने लगे। तो ठीक सामने से एक बूढ़े चचा, जिनके हाथ में तकरीबन 6.5 हाथ की लाठी थी, जिसको डंडा भी कहा जाता है, बहुत बेहतरीन लाठी थी जो मुहर्रम में लोग उसको संभालते हैं और डंडा खेलते हैं। वो ठीक मुक़र्रिर साहब के सामने से लाठी लेकर आ रहे थे। जब मुक़र्रिर साहब ने देखा कि चचा लाठी संभाले बिल्कुल सामने से आ रहे हैं तो वो घबरा गए कि शायद मैं तकरीर में कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया हूँ, इसीलिए मेरी खबर लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। ये घबराए तो वो ठीक सामने तो आए, मगर कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी आगे आ रहे हैं। मुक़र्रिर साहब और ज़्यादा घबरा गए। तो मुक़र्रिर साहब ने कहा उनसे कि चचा, डरते डरते कहा, चचा आप किनको ढूंढ रहे हैं? तो चचा ने कहा लाठी संभालते हुए, आप डरिए नहीं, आप तकरीर कीजिए, आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको बुला कर लाया है। तो माशाअल्लाह जब हम प्रोग्राम में आते हैं तो मुझको ये बात याद आ जाती है, इसलिए भी मैं बहुत मुख्तसर तकरीर करता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं जब बात करता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि इतने आसानी के साथ मैं बोलूँ, आसान उर्दू बोलूँ कि सबके समझ में आ जाए। सही बात है कि नहीं? इसलिए कि एक और मुक़र्रिर थे और जब वो बैठते थे तो इतने फसीह उर्दू बोलते थे वो कि उनकी तकरीर सबके समझ में नहीं आती थी। उनका प्रोग्राम एक देहात में हो गया, एक देहात में उनका प्रोग्राम हो गया। उनकी एक आदत और थी कि वो आंख बंद करके तकरीर करते। जब तकरीर शुरू करते तो आंख बंद कर लेते और जब तकरीर खत्म करते तो आंख खोलते। तो वो देहात में उनका प्रोग्राम हो गया। तकरीर शुरू करने से पहले आंख बंद कर लिए, जब खत्म करने की बारी आई वमा अलैना इल्लल बलाग तो आंख खोलते तो देखते पूरे पिंडाल से लोग सामीन चले गए, पूरा पिंडाल खाली हो गया, एक आदमी बीच में बैठकर रो रहा है। तो वो मुक़र्रिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बारी ताला
तेरा फजल है कि इस मजमे के अंदर कम से कम एक आदमी तो इस काबिल है कि मेरी तकरीर समझ रहा है। तो उन्होंने बावाज़े बुलंद कहा कि हजरत ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए बैठकर रो रहा हूँ कि आप जिस कुर्सी पर बैठकर तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है और मैं इंतज़ार में हूँ कि आप कब हटिएगा कि मैं कुर्सी लेकर घर जाऊँगा। ये हो गई दूसरी बात। तमहीदी गुफ्तगू के तहत एक और बात आ रही है। माशाअल्लाह आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत दूर दराज से तशरीफ लाए। समझदार हैं भाई, तो बोलिए ना भाई। ऐसा ही एक प्रोग्राम में एक मुकर्रिर को कलकत्ता से बुलाया गया और फ्लाइट का टिकट कटाया गया, जहाज का टिकट। वो मुकर्रिर आए और खुतबा पढ़कर सामीन से पूछे कि भाई आप लोग समझदार हैं? तो सबने कहा कि हाँ हम लोग समझदार हैं। तो खतीब ने क्या कहा, मा अलैना इल्लल बलाग, जब आप लोग समझदार है ये तो तकरीर सुनाने क्या जरूरत है, चल। तमाम गांव वालों ने बैठकर मशवरा किया कि भाई इनको फ्लाइट का टिकट कटाया गया, इनको बुलाने में 40,000 रुपया खर्च हुआ, ये आए और तकरीर भी नहीं सुनाए चले गए। दूसरी बार फिर इनको बुलाया जाए, हम लोग इनकी तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी मर्तबा फिर उनकी तारीख ली गई और उनको टिकट, फ्लाइट का टिकट उनको कटा दिया गया। वो फिर दूसरी बार आए, आने के बाद खुतबा पढ़े और सबसे पूछते कि भाई आप लोग समझदार हैं? तो सब ने कहा कि नहीं हम लोग बेवकूफ़ हैं। तो कहा जब आप लोग बेवकूफ़ है तो आपको तकरीर सुनाने क्या जरूरत है, मा अलैना इल्लल बलाग, लिफाफा लेकर चल गया। तो सब लोगों ने कहा भाई कैसे बुलाना है, 2 मरतबा मैंने बुलाया ये तकरीर नहीं सुनाए। सब ने फिर मीटिंग किया, भाई को फिर तीसरी मरतबा बुलाया जाए। तीसरी मरतबा फिर से उनकी तारीख ली गई, फिर जहाज का टिकट बुक करके 40,000 में उनको बुलाया गया। सब उनको बुलाने से पहले सब लोगों ने मशवरा किया कि भाई देखो अब मौलाना साहब आएंगे तो कहेंगे भाई आप लोग समझदार हैं, तो आधा आदमी कहेंगे समझदार हैं, तो आधा आदमी कहेंगे बेवकूफ़ है, तब तो तकरीर सुनाएंगे इंशाअल्लाह, है ना। तीसरी मरतबा आए, खुतबा पढ़े, खुतबा पढ़ने के बाद पूछते भाई आप लोग समझदार हैं? माशाअल्लाह आप लोग बहुत समझदार हैं। तो आधे आदमी ने कहा कि हम लोग समझदार हैं, आधे आदमी ने कहा कि नहीं हम लोग बेवकूफ़ हैं। तो कहा कि जो बेवकूफ़ है समझदार से कहा कि उनको समझा दीजिएगा, मा अलैना इल्लल बलाग। तो माशाअल्लाह ऐसी बात नहीं होगी। माशाअल्लाह आप लोग खूब समझदार हैं। आपको तकरीर सुनाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। मैं बहुत दूर दराज से आया हूँ, थका हुआ हूँ, फिर भी आप एक मरतबा दुआ कर दीजिएगा इंशाअल्लाह तो मेरी थकावट दूर हो जाएगी। एक मरतबा आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला जो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले हैं इनको 2022 से लेकर 2023 तक हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। और जो नहीं उठाए इंशाअल्लाह आइंदा कभी आएंगे तब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मगर नमाज में भी दुआ कीजिएगा, नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग, नमाज के बाद भी दुआ कीजिएगा, मेरा नाम लेकर दुआ कीजिएगा। ऐसे ही एक पीर साहब आए किसी गांव में आए, नमाज का वक्त हो गया तो तमाम मुक्तदी को कहे, मुरीदैन को बोले कि चलो भाई नमाज पढ़ते हैं। तो सब मुरीदैन ने कहा कि भाई हमको नमाज पढ़ने नहीं आता है, हमें नमाज पढ़ने नहीं आती, हम नमाज पढ़ना नहीं जानते। कहा चलिए नमाज पढ़ने से पहले वजू बनाया जाता है। वजू बनाने आता है? कहा वजू बनाने भी नहीं आता है। कहा चलिए हम सिखाते हैं, जैसे जैसे हम वजू बनाएंगे वैसे वैसे आपको वजू बनाना है और फिर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहले तो ये ट्यूबवेल वगैरह नलका वगैरह था नहीं, सब दरिया के किनारे गए और सबको लाइन से बैठा दिया गया और खुद भी बैठ गए और कहे कि देखो जैसे जैसे मैं वजू बनाऊंगा वैसे वैसे आप लोग को वजू बनाना है। पीर साहब ने हाथ धोया, मुंह धोया, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया और पौने समेत दोनों हाथ धोया, सर का मसा किया, एक पांव धोया,
दूसरा पाँव जो पीर साहब धोने के लिए पीर साहब ने दूसरा पाँव उठाया तो जमीन में फिसलाहट हो गई थी। जैसे ही दूसरा पाँव पीर साहब उठाते हैं तो पीर साहब दरिया के अंदर गिर जाते हैं। तो पहले बात ये थे कि जैसे जैसे मैं वजू बनाऊंगा वैसे वैसे आपको वजू बनाना है। तो तमाम मुरीद भी दरिया में छलांग लगा दिए। उनके समझ में ये आया वो वजू वैसे ही बनाया जाता है। तो गए वजू बनाने के लिए और गुस्ल करके चले आए। इंशाअल्लाह आप लोग को वजू बनाने आता होगा, माशाअल्लाह आप लोग समझदार आदमी हैं। और ऐसे भी जो आदमी फैसल रशीदी के कलाम को समझ गया उससे ज़्यादा समझदार कौन होगा। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक और मिसाल मैं दे देता हूँ। उसके बाद मैंने जो खुतबा पढ़ा है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, भगवत गीता, कुरान से मैं आपके सामने तकरीर करूंगा। जितना देर अल्लाह बुलवाले, काफ़ी थकावट है, आप लोग अगर दुआ कर दीजिएगा इंशाअल्लाह तो अल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज में तकरीर करवा देगा इंशाअल्लाह। दुआ कर दीजिए इंशाअल्लाह। एक और पीर साहब गांव में आए और अपने खास मुरीद के पास आए। उन्होंने अपने मुरीद से कहा कि भाई जब नमाज का वक्त हुआ चलो नमाज पढ़ते हैं। तो उनके मुरीद ने कहा कि हम नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं, मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता है। तो कहा कि जैसे जैसे मैं नमाज पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको नमाज पढ़नी है। तो पीर साहब खड़े हो गए और बगल में अपने मुरीद को खड़ा कर लिया। किसको खड़ा किए? बोलिए ना भाई। मुरीद को खड़ा कर दिया और मुरीद को क्या सिखा दिए थे कि जैसे जैसे मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज में जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे आपको करना। नमाज पढ़ रहे हैं, इत्तफाक से पीर साहब को एक मच्छर काटा और जब पीर साहब खुजलाने लगे तो हल्की सी कोहनी मुरीद को लग गई। तो मुरीद के समझ में ये आया कि नमाज में कोहनी भी लगाई जाए। तो मुरीद भी हल्का सा ऐसे करके लगा। तो पीर साहब ने समझा कि हमको तो मच्छर काटा था, हम खुजला रहे थे, उनको धोखे से लग गया, तो ये मुझको काहे लगा दिया। पीर साहब को गुस्सा आया, पीर साहब थोड़ा कस के लगा। जब पीर साहब थोड़ा कस के लगा दिए तो मुरीद के समझ में ये आया को नमाज में कोनी कस के लगाई जाती है। तो मुरीद ने भी कस से कोनी पीर साहब को लगा। पीर साहब को और गुस्सा आया, पीर साहब खूब कस के कोनी लगा दिया। मुरीद साहब भी पूरी ताकत से कोनी लगा दिया। अच्छा, मुरीद ज्यादा ताकतवर होता है पीर से, तो मुरीद खूब कस के लगा दिया। पीर को खूब गुस्सा आया। पीर ने क्या किया, मुरीद को उठा के पटक दिया। क्या किया? बोलिए भाई। मुरीद को उठा के पटक दिया। मुरीद के समझ में आया कि नमाज में पटका भी जाता है। तो मुरीद भी क्या किया, पीर को उठा के पटक दिया। अब वो उसको पटक रहा है, वो उसको पटक रहा है। बहुत देर तक ये काम हो रहा है। काफी ताखीर हो गई तो बेगम साहिबा निकल कर आती है तो देख रही है वो उसको पटक रहा है, वो उसको पटक रहा है। तो बेगम साहिबा चला, नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, आप उसको पटक रहे हैं, वो उसको पटक रहे हैं, ये क्या हो रहा? तब दोनों अलग हुए। तब पीर साहब ने कहा कि तुम काहे मुझको कोनी लगाया? तो मुरीद पीर साहब ने कहा, तो मुरीद ने कहा आप ही ने तो कहा था जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आपको करूँगा। तो माशाअल्लाह आप लोग समझदार भी हैं और काफ़ी देर से नातिया कलाम भी सुन रहे हैं, बड़े बड़े मुअक्कर उलमाए किराम की तकरीर भी सुन रहे हैं इंशाअल्लाह, है ना। और आपके सामने दो बड़े बड़े शायरों का आना बाकी है। आइए चंद मिनट मैं भी आपके सामने गुफ्तगू कर लेता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे की एक मुकम्मल सूरत की तिलावत की है।
कुरान मुक़द्दस में खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समान ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह एक ही है। अरे बोलिए ना, पानी पीजिए। अल्लाह एक ही है। आप लोग यकीन के साथ बोल रहे हैं ना? माशाअल्लाह। आगे अल्लाह ने शाह फरमाया, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साजी है, उसका ना कोई शरीक है। अब सवाल पैदा होता है, इस मजमा में अगर कोई बिरादराने वतन होंगे तो वो कहेंगे कि अब्दुल जब्बार कलीमी साहब, हम अरबी पढ़ना नहीं जानते, हम कुरान नहीं जानते, अल्लाह ताला की वहदानियत की दलील, वहदानियत का डंका कोई और पुस्तक में है तो उसकी मिसाल, उसकी दलील दीजिए ताकि मेरे समझ में आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर कोई ऐसे हैं हमारे बिरादराने वतन तो अल्लाह के एक होने की दलील, आइए हमारे बिरादराने वतन के पास जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, सबसे पहले हम ऋग्वेद उठाते हैं। ऋग्वेद के अंदर आपको लिखा हुआ मिलता है, ऋग्वेद शहादत दे रही है, वो पुस्तक गवाही दे रही है और कह रही है ऐसा एक वृद्धि का वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है। और उसी ऋग्वेद के अगले पेज पर जाते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की तौहीद का डंका कुछ इस अंदाज से बनता है और बजता है, यह एक मुश्त ही, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की ही तारीफ करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के तीसरे पेज पर तो उसमें अल्लाह ताला की तौहीद का डंका इस अंदाज से बज रहा है, तौहीद का तज़किरा इस अंदाज से आया है, माँ चिदम यदिवे शमसता, ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए हमारे बिरादराने वतन के पास एक और धार्मिक पुस्तक है जिसको अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है और तौहीद का तज़किरा मिलता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसमें लिखा हुआ मिलता है कि तस्यते भक्ति वांसा सयाम, ऐ ईश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। आइए हमारे बिरादराने वतन के पास तीसरी पुस्तक है और एक और पुस्तक है जिसका नाम है गीता। गीता में तौहीद का तज़किरा, अल्लाह ताला की वहदानियत की दलील, एक होने की दलील किस अंदाज से आया है। आइए आगे बढ़ते हैं तो वो पुस्तक उठाते हैं जिसको गीता कहा जाता है। उसमें लिखा हुआ मिलता है, यो मामा जमनादिना चौथे लोके महेश वरमु असमुढ़स मृत्युविशु सर्व पापिया परमुचैते, जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़ते हैं हमारे बिरादराने वतन के पास, हमारे भाई के पास एक और पुस्तक है जिसको कहा जाता है भगवत गीता।
उसमें लिखा हुआ मिलता है अविक्तम युक्ति मापन्नम मनैनते मामा बुद्धया परम भावा मजानंतु मामा वै यमनुत्तमनु कि मैं लाफानी हूँ, मुझे आवाज पा सकते हैं ना नफ्स, मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे मौत और हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज पर जाते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है न सदृशे तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चन नमो, उसकी शक्ल सूरत सोच से बालातर है, आंखें उसे नहीं देख सकती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़ते हैं तो उसी पुस्तक के अंदर एक और पुस्तक है हमारे बिरादराने वतन के पास, उस पुस्तक के अंदर कुछ इस अंदाज से तौहीद का तज़किरा आता है कि नकाशे विस्ते दियूना पाशाने नमुर्मय भावे ही विदिते दिवस तस्मार भावोई कारण ईश्वर लकड़ी में है ना मिट्टी में, ना मिट्टी के बनी हुई मूर्तियों में, वो सोच से बालातर है और जिधर देखोगे उधर परमेश्वर को पाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए ऋग्वेद को फिर उठाते हैं और अगले पेज का मुताला करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की तौहीद का तज़किरा कुछ इस अंदाज से बचता है कि एकम सदीपुरा बनुदा वदंते, उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़ते हैं, हमारे बिरादराने वतन के धार्मिक पुस्तक गवाही दे रही है कि इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यान हक इल्लल्ले अरुणो राजा पुनर्ददा है मित्रो इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणो मित्र सीता सकामा होतार विंदर महासुरंदर अलल्लू जबेर शरीफ परम पूर्ण ब्रह्मान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लाह अल्लाह देवता का नाम अल्लाह है, वो एक मित्र के तरह मेहरबान पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों, उस अल्लाह को अपना माबूद बना लो, कामयाबी मिल जाएगी, कामरानी मिल जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए शाम वेद को उठाते हैं। शाम वेद में तौहीद का डंका किस अंदाज से बजता है तो शाम वेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस पुराण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप सरेश तेजस्वी पाप नाशक देव। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक और हमारे बिरादराने वतन के पास धार्मिक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर तौहीद खुदावंदी का डंका इस अंदाज से बजता है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु के ईश्वर परमात्मा स्वामी एक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब सवाल पैदा होता है कुरान मुक़द्दस के ऐलान से, ऋग्वेद के ऐलान से, अथर्ववेद के ऐलान से, यजुर्वेद के ऐलान से, सामवेद के ऐलान से, गीता के ऐलान से, भगवत गीता के ऐलान से, तमाम पुस्तकों से ये पता चल रहा है कि अल्लाह एक है। वही अल्लाह सबको, पूरे मखलूकात को, पूरे कायनात में जितने मखलूकात आबाद हैं, खाओ जिन्नात हो, इंसान हो, दरिंदे हो, परिंदे हो, चरिंदे हो, हवानात हो, नबातात हो, तमाम को रोजी पहुंचाता है। वही अल्लाह किसी को लड़का ही लड़का देता है, वही अल्लाह किसी को लड़की ही लड़की देता है, वही अल्लाह किसी को अमीर बनाता है, वही अल्लाह किसी को गरीब बनाता है, वही अल्लाह किसी को खूब ताकत से नवाजता है, वही अल्लाह किसी को कमजोर बना देता है, वही अल्लाह किसी को मोटा बना देता है,
वही अल्लाह किसी को दुबला और पतला बना देता है, वही अल्लाह किसी को खूबसूरती से नवाज कर गोरा चट्टा बना देता है, वही अल्लाह किसी को काला कलोटा बना देता है। मेरे मोहतरम वही अल्लाह किसी को ओहदा दे देता है, वही अल्लाह किसी को मालदार बना देता है, वही अल्लाह किसी को कंगाल बना देता है, वही अल्लाह ने फैसल रशीदी को इंटरनेशनल शायर बना दिया, वही अल्लाह साजिद हुसैन रहमानी को शायर सीमांचल बना दिया, वही अल्लाह मुस्तकीम साहब को दिल्ली का नामवर शायर इस्लाम बना दिया, वही अल्लाह जनाब हजरत मौलाना मुईनुद्दीन मुईन साहब को एक बेहतरीन इदारे के बानी व मुहतमिम बना दिया, वही अल्लाह अब्दुल जब्बार कलीमी को चतुर्वेदी भी बना दिया, नाज़िम जलसा भी बना दिया और आपके सामने बैठाकर कुछ दीन का पैगाम भी कहलवा दिया। ए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो अल्लाह है जो जब चाहे वो कर सकता है, वही अल्लाह मसूद अकरम को इंटरनेशनल नाज़िम जलसा कम उम्री में बना दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वही अल्लाह एक आंख के अंदर तकरीबन 1.5 लाख बल्ब फिट कर दिया, वही अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर 7 अरब इंसान से भी ज्यादा इंसान को बनाया, मगर चेहरा इतना ही बड़ा है, मगर किसी का चेहरा किसी से मैच होने नहीं दिया। सबकी नाक इतनी बड़ी है, मगर हर आदमी की नाक एक दूसरे से अलग है। सबकी आंखें इतनी बड़ी है, मगर सबकी आंख एक दूसरे से अलग है। सबका अंगूठा इतना ही बड़ा है, मगर कलीमी का चलाइज है कि सबके अंगूठे के निशान अलग अलग हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब सवाल पैदा होता है कि बच्चा पैदा करने के लिए शादी करने की जरूरत पड़ती है, मगर अल्लाह की ताकत देखिए, वो अल्लाह ने बगैर शादी के भी बच्चा पैदा करवा करके दिखा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करके दिखा दिया और आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के बगैर बाप के पैदा करके दिखा दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहा नहीं है, खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहा नहीं है। आज जमीन पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है। और आगे बढ़ के कहता हूँ, ऐ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, मैं कहता हूँ वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है, हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नज़र आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हफ्सी है या करसी, अदना है कोई आला, हफ्सी है या करसी, हर एक को कुर्बत में बैठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की तखलीफ फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू अहद समद है, यकता है यगाना है तू अहद समद है। मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है, तिफलान को झूले से बुलाता तू है। पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है। मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है, वो जहल के हाथों में सदा आर के होंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता। क्या कहने भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब, हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह नसर भागलपुरी साहब, उलमाए किराम, नारे तकबीर। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तमाम मिसालों से ये पता चला कि अल्लाह एक है। सही बात है गलत बात है? अरे बोलिए ना भाई।
आप लोग, मैं पहले कहा था कि मैं बोलता भी हूँ बुलवाता भी हूँ, और माशाल्लाह मजमा अच्छा है, इसीलिए आप लोगों ने दुआ किया तो धीरे धीरे इंजन गर्म हो रहा है माशाल्लाह, और मैं सही मूड में आ रहा हूँ। वरना एक मिसाल मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ इलाका में इमाम साहब को तनख्वाह नहीं दी जाती है, सालाना दिया जाता है, कहीं 70 कुंटल कहीं 80 कुंटल दिया जाता है। एक गांव में मौलाना हदीसुल्लाह नसर साहब की तरह एक इमाम थे, बहुत दीनदार परहेजगार, 40 साल से इमामत करते थे। कितने दिन से करते थे? 40 साल से इमामत करते थे। कुछ लोगों ने उनको निकालने का प्लान बनाया कि इस इमाम को निकाल दिया जाए। आजकल बहुत खतरनाक दौर चल रहा है, जल्दी इमाम नहीं मिलता है। ये तो लॉकडाउन है तो कुछ इमाम मिल जाते हैं, वरना लॉकडाउन से पहले मौलाना मोइन साहब बार बार फोन आता था, कोई इमाम है तो दे दीजिए, कोई मौलवी है तो दे दीजिए। अब क्यों नहीं इमाम मिलता है? तो इमाम साहब जब आते हैं किसी गांव में मस्जिद में, तो इमाम साहब हत्तल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि भाई हमसे कोई गलती ना हो, मगर कुछ लोगों की आदत होती है कि उनके पीछे पड़े रहते हैं। अगर इमाम साहब रास्ता में चलते हैं या मूड़ी उठा के चलते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, देखो ये तो मूड़ी उठा के चलता है, बाप बहुत खतरनाक इमाम लग रहा है। इमाम साहब मूड़ी गिरा के चलते हैं तो कहते बाप रे बाप, ये तो मूड़ी गोता इमाम हो, खतरनाक हो, दूर तक देखो। इमाम साहब अगर लंबी सूरत धर लेते हैं तो इमाम साहब को खाना और सोना कोई काम तो है नहीं, जो सूरत मन में आता है पकड़ लेता है। इमाम साहब खाली छोटी सूरत पढ़ा देते हैं, थोड़ी छोटी सूरत पढ़ा देते हैं, क्या करते कैसा इमाम को ले आया, खाली कुलवल्ले पढ़ता है। तो इमाम साहब मूड़ी उठा के चले तो मुसीबत, मूड़ी गिरा के चले तो मुसीबत, लंबी सूरह पढ़ावे तो मुसीबत, अच्छा भी तो मुसीबत। ऐसा माहौल बना दिया है। पहले कहे तो वो इमाम को 40 साल से वो इमामत करते थे, और उस इमाम को 80 कुंटल सालाना मिलता था, गेहूं, चावल, मकई। तो उसको हटाने के जब प्लान में तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई दीनदार परहेजगार इमाम है, अल्लाह वाले हैं, इनको काहे हटाओगे? अगर हटाओगे भी तो बहाना क्या है? तो कुछ लोगों ने कहा क्या 80 कुंटल देते थे, 40 कुंटल देंगे, अपने भाग जाएंगे, भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इमाम साहब अब ज़ोहर का टाइम हो गया, अजान हो गई, सब लोग मशवरा करके मस्जिद पहुंचे और जमात खड़ी होने वाली थी। उनके खास लोग जो उस मशवरा में थे वो इमाम साहब के बगल में बैठते हैं, इमाम साहब के कान में कहते, इमाम साहब तो बात मालूम है तो क्या आपको हटाने की साजिशें चल रही है। तो इमाम साहब ने जल्दी से कहा क्या टाइम तो हो गया था जमात खड़ी होने का, तो हटाने का कोई बहाना तो होगा। तो उसने कहा बहाना ये है कि आपको जो 80 कुंटल मिलता था इस बार 40 कुंटल मिलेगा, आप खुद ब खुद छोड़कर चले जाइएगा, इस्तीफा दे दीजिएगा। तो इमाम साहब ने कहा अच्छा ये बात है। अब मौलवी साहब खड़े हुए, तकबीर कह दिए, इमाम साहब मुसल्ला पे चले गए। इमाम साहब ने नियत बांधी, कौन नमाज हो रही है? ज़ोहर की नमाज। कौन नमाज हो रही है? ज़ोहर की नमाज हो रही है। नियत बांध लिए, एक रिकत पूरी किए, दूसरी रिकत पूरी किए, और दूसरी रिकत में जो बैठे तो अत्तहियात पढ़ने के बाद क्या पढ़ा जाता है? खड़ा हो जाता है ना भाई। दूसरी रिकत में ज़ोहर की नमाज में अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़ा होना होता है ना, बोलिए ना भाई। अब इमाम साहब ने क्या किया, अत्तहियात पढ़ के दरूद भी पढ़ दिया, दुआए मासूरा भी पढ़ दिया, और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
एक साहब खड़े होते कहते इमाम साहब जोहर की नमाज है, 4 रिकात होती है, आप 2 रिकात में सलाम फेर दिए हैं। इमाम साहब ने कहा जी मेरा सालाना भी 80 कुंटल होता है, आपने 40 कुंटल का मशवरा कर लिया। तो माशाअल्लाह आप लोगों का जैसा मजमा है वैसी अब्दुल जब्बार कलीमी की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। जैसा मजमा जमा हुआ है इंशाअल्लाह मैं वैसी तकरीर करके जाऊंगा। और काबिल मुबारकबाद है जनाब हजरत मौलाना हदीसुल्लाह नसर साहब, उन्होंने लड़का का मदरसा नहीं खोला, लड़की का मदरसा खोला। मैं एक बेहतरीन पैगाम देकर जा रहा हूँ। अब सवाल पैदा होता है मैंने मुबारकबादी क्यों दिया? अगर ये लड़का का मदरसा खोलते तो भी इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाते, जन्नत मिल जाती, कामयाबी मिल जाती, कामरानी मिल जाती। लड़की का मदरसा खोले इसमें क्या वजह है मेरे मोहतरम? अगर लड़का पढ़ा तो एक फर्द पढ़ा और लड़की पढ़ी तो एक खानदान पढ़ा। आपको मालूम होगा एक गांव के अंदर, देहात गांव के अंदर ये रिवाज अभी भी चल रहा है। कुछ खवातीन को ये मालूम है कि शौहर का नाम लेने से निकाह फट जाता है, निकाह टूट जाता है। अब उनके शौहर का नाम रहमतुल्लाह था, अब वो नमाज पढ़ने लगे तो अब नमाज पढ़ रही है, सदियों से नमाज पढ़ रही है और कई बच्चे हो गए। ये राज फास कब हुआ कि जब एक खातून ने उसके पीछे खड़ी होकर उनके नमाज पढ़ने का तरीका देखा। तो एक खातून का नाम, वो खातून के शौहर का नाम रहमतुल्लाह था। वो जब जमात वाले आए और तबलीग किए, नमाज शुरू की तो बहुत दिन तक वो कैसे नमाज पढ़ती थी देखिए मैं आपको बताता हूँ। नमाज पढ़ रही है, जब नमाज पूरी हो गई सलाम फेरने की बारी आई, अब उसके दिमाग में वो फतवा आया। फतवा क्या आया? आज लोग धरल्ले से फतवा दे देते हैं, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम बैठे रहते हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे रहते हैं और लोग तुरंत फतवा दे देते हैं। उनके ज़हन में ये फतवा आया कि शौहर का नाम लूंगी तो नमाज निकाह भी टूट जाएगा। अब वो सलाम फेर रही है, अस्सलाम वालेकुम बउआ का अब्बा, अस्सलाम वालेकुम बउआ का अब्बा। अब बताइए वो नमाज बरेली शरीफ जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे बोलिए ना भाई, नमाज होगी। अब वहां वो ये देख रही है कि शौहर का नाम नहीं लिया जाता है। मौलाना हदीसुल्लाह नसर ने अरे मदरसा फातिमतुज़्ज़हरा लिल बनात खोलकर ये पैगाम दे दिया, अगर आपको जरूरत पड़े, खवातीन को ये पैगाम दे दिया अगर आपको जरूरत पड़े तो शौहर का नाम भी लिया जा सकता है। नमाज में बउआ का अब्बा का सलाम नहीं फेरा जा सकता है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहा जा सकता है। अगर आप अकेले हैं, कहीं आपके शौहर का नाम पूछ रहा है, आप अपने शौहर का नाम रहमतुल्लाह ले सकती हैं। उससे निकाह फटता भी नहीं है और निकाह टूटता भी नहीं है, निकाह कमजोर भी नहीं होता है। ये पैगाम किसने दिया? तो मौलाना हदीसुल्लाह नसर ने फातिमतुज़्ज़हरा लिल बनात मदरसा कायम कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए मैं आपको बताता हूं। मैं बता रहा था कि अल्लाह एक है। अरे अल्लाह एक है कि नहीं है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल दिया। क्या मिसाल दिया? जमीन एक, उस पर एक पेड़ है, पेड़ भी एक, उसकी शाखें एक, उसकी पत्तियां एक, उस पत्ती का जो कलर रंग होता है वो रंग एक। मगर इमाम शाफी ने कहा उस एक जमीन से, एक पेड़ से, एक टहनी से, एक पत्ती से, और उसका जायका भी एक। मुख्तलिफ किस्म के जानवर खाते हैं। आप उसी पत्ती को बकरियां भी खाती हैं, उसी पत्ती को हिरन भी खाता है, उसी पत्ती को रेशम का कीड़ा भी खाता है, और उसी पत्ती को शहद की मक्खी भी खाती है। ऐ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ऐ नौजवानों, भला बताओ एक पत्ती से
अगर रेशम का कीड़ा उसी पत्ती को रेशम का कीड़ा खाया, उससे रेशम तैयार किया। कौन किया? अल्लाह किया। उसी पत्ती को हिरन खाया, उससे मुश्क तैयार किया। उसी पत्ती को बकरियां खाई तो उससे मेघनी तैयार हुआ। उसी पत्ती को शहद की मक्खी खाई तो शहद तैयार हुआ। एक पत्ती से इतनी चीज को तैयार करने वाली जात कौन है? एक जात है जिसको हम अल्लाह बोलते हैं और कहते हैं अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। सबसे अफजल जिक्र है तेरा, बाकी है सब झोल। अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। पढ़ ले नमाज़ें, कर ले तिलावत, समय न फिर तू पाएगा। पढ़ ले नमाज़ें, कर ले तिलावत, समय न तू फिर पाएगा। और उक़बा की तैयारी कर ले, करना डालम डोल। अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। वही है खालिक, वही है राज़िक और वही तो दाता है। जितना जिसके भाग में लिखा वो उतना ही पाता है, जितना जिसके भाग में लिखा वो उतना ही पाता है। आरों के मालों पे ना कर नियत डामाडोल। अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। वो जिसको चाहे तख्त बख्श दे, चाहे छीन ले ताज। ऋषि मुनि वली कलंदर सब उसके मोहताज। वो जिसको चाहे तख्त बख्श दे, चाहे छीन ले ताज। ऋषि मुनि वली कलंदर सब उसके मोहताज। छोड़ के अपने मालिक का दर इधर उधर ना डोल। अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। कौन है शिया? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे चचा को सलामत रखे। कौन है शिया? कौन है सुन्नी? कौन वहाबी? कौन है शिया? कौन है सुन्नी? कौन वहाबी? कौन है 24? कौन है 26? कैसी फिरका बंदी? कौन है 24? कौन है 26? कैसी फिरका बंदी? शिर्को बिदअत छोड़ के कर ले सुन्नत की पाबंदी। शिर्को बिदअत छोड़ के कर ले सुन्नत की पाबंदी। नहीं तो वरना हश्र में बातिल खुल जाएगी पोल। अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। अल्लाह एक है ना इंशाअल्लाह, तो बोलिए ना भाई, अल्लाह एक है। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने एक बेद पढ़ा था, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, है ना, कि परमात्मा स्वामी एक है और इस धरती के इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु हैं। अरे अल्लाह, तौहीद और रिसालत दोनों को थामना पड़ेगा। तो अब आइए, हमारे आका जो थे, जिनके सदक़े में कायनात को बनाया गया, सजाया गया, संवारा गया, निखारा गया, उनका भी तज़किरा वेद के अंदर आया है। ए अंतिम महापुरुष के दीवानों, अथर्ववेद का मंत्र है, इदम जना उपश्रुत नराशंस। ऐ लोगों, मोहब्बत और प्रेम से सुनो, एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नराशंस मोहम्मद होगा। मरुस्थल निवासनम, वो मक्का के धरती पे जन्म लेगा। बाप में विश्रियस, पिता का नाम अब्दुल्ला होगा, माता का नाम सुमवती शांति आमना होगा। दावदा शयाम शुक्ल पकशश्या माधवे मासी माधवा जाते ददर शतु पुत्रम पितरु हष्ट मानसो। उसके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। उसका जन्म बैसाख में सोमवार के दिन चांद की 12 तारीख को होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तारीख शाहिद है 12 रबी अव्वल को आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए, अल्लाह ताला ने आका को जो पैदा किया, उनकी खुसूसियत जो कुरान के अंदर आया है, हदीस पाक के अंदर आया है। आइए, वेद भी खुसूसियत पैदा करती है और वेद के अंदर भी आया है क्या?
आम तौर से जो खुसूसियत अल्लाह के नबी के अंदर है। वेद का तज़किरा देखिए, वेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है, लिंग छेदी शिकाहेगा शमशूधारी सदूसका उच्चलापी सर्वबक्षी भविष्यति जनूनम बिना कौरंच पश्वस्ते शाम भक्ष्या मतामम मुस्लिमेव संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मान मुसलमंतु ही जातीय धर्म दुष्का इति पेशाच धर्मश्च भविष्यति मया कुर्ता। वेद कह रहा है, कौन? श्रीमद् भगवत गीता कह रही है, और धार्मिक हमारे बिरादरान वतन के धार्मिक पुस्तक गवाही दे रही है कि वो महापुरुष जो आएंगे, वो अंतिम ऋषि महापुरुष जो आएंगे, जिसका नाम नराशंस होगा, वो मखतून पैदा होंगे, दाढ़ी रखेंगे, जट्टू नहीं रखेंगे, ऊंची और मजबूत आवाज से पुकारेंगे, यानी आजान देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वेद भी आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ कर रही है। आगे देखिए, ऋग्वेद के अंदर अल्लाह के नबी का जिक्र है, आमे व सोजमीरम बदाम दुष्टम देवे वृत मानोशिवी यमकामय तंतनुरम कुर्नुमितम ब्राह्मणम तमुर्सितम सुमेदामो। पैगंबर जिसकी तबलीग करते हैं, वो संदेश मेरे ही जरिए भेजा जाता है, जिस पर मेरी कृपा होती है, वो लोग बहुत अक्लमंद विद्वान होते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को पैदा किया तो वो उनके सदक़े में पूरे कायनात को बनाया, और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी ऐलान कर दिया, ईमान वालों को तरफ मुखातब करके, ऐ ईमान वालों, मैंने जो हबीब को भेजा है आपके लिए, तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना बनाकर भेजा है। सही बात है कि नहीं? तो बोलिए ना, आइडियल और नमूना बनाकर भेजा है। अब सवाल पैदा होता है, ये बात कुरान कह रहा है, वेद उठाइए, वेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है, विरावितम पुरुषम महात्मा द्वितीय वरणम तमसा प्रस्ताव के वेद भी गवाही दे रही है, और एक हमारे हिंदू भाई के धार्मिक पुस्तक भी ये बात कह रही है, विदामितम पुरुषम महात्मा द्वितीय वरणम तमसा प्रस्ताव। तो तमाम अवतार के सरदार होंगे, जो उनके आइडियल को अपनाएगा उसी का निर्माण होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे आका को अल्लाह ने जो हमारे लिए आइडियल बनाया, नमूना बनाया, और पूरी कायनात के इंसान को ये पैगाम दिया कि जो इनसे सच्ची मोहब्बत करेगा और जो बेइंतहा मोहब्बत करेगा उसी को कामयाबी होगी। अल्लाह ने कहा, महबूब नबूवत सारी ले जा, हिकमत सारी ले जा, तदब्बुर सारा ले जा, फसाहत सारी ले जा, बलागत सारी ले जा, इमामत सारी ले जा, तहारत सारी ले जा। क्यों? तेरे बाद कोई आना जो नहीं है। सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहें बशर से कही है, बुलंद वो बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्षा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी। जिनके जलवों से शम्सो कमर खजल, वो हसी खूब तरह हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जब से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, हो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद तारे का सारा हमारा नबी।
नबी, वो करम ही करम, वो है रब की आता, आशिकों का सहारा हमारा नबी, अभी जन्नत में आराम फरमा है वो। क्या हंसी है नजारा हमारा नबी, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका वो मौला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई। पा गया हुसैन वो ज़रा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है, कुरान पढ़ो, यह सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ से अल्फाज, अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी, जिसको यासीन मुज़्ज़मिल मुद्दसिर कहा, वो ज़ुहाबी पुकारा हमारा नबी, जिसको वल्लैल रब ने कुरान कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा, हर सिम सजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी, गुलरेब हवा में नबी नबी, अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तास तथीर की जान नबी, साज सकलैन की शान नबी, जीव से पाक जानबाज नबी, मखदूर नबी, तकदीर नबी, हाथ से हक़ी तस्वीर नबी, खास से खत्मुर रुसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, राह से रहबर हलाल नबी, जा से जाहिर भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल भी नबी, शीन से शाकिर भी नबी, परवानाए पुरसरात नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चियों की चाक में नबी नबी, उम्मीद नबी, ताहिर नबी, हर मोमिन की तस्दीक नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, माताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, तारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हर मोमिन के नारों में नबी, है नूर भी नबी, अनवर भी नबी, कासिम भी नबी, हाशिम भी नबी, सादिक भी नबी, रहमान का है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, है अब्र करम भी नबी नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, शरफा की जमात में नबी नबी, सच्ची बात में नबी नबी, नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आँख का तारा नबी नबी। अच्छा, नबी से कौन कौन मोहब्बत करते हैं उठाइए। माशाअल्लाह, आप लोग नबी की मोहब्बत करते हैं। साहबा किराम नबी से मोहब्बत करते थे, तो नबी की मोहब्बत में बीवी को बेवा करना आसान, बच्चों को यतीम करना आसान। नबी का इशारा हुआ जान, जान हाजिर, नबी का इशारा हुआ माल, माल हाजिर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज हम इम्तिहान लेते हैं, आज लाहौरा की सरजमीन पे कि कौन सच्चा आशिक है, कौन पक्का आशिक है। आइए नबी के, आइए इसमें कौन है नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, अब मोहब्बत का नजराना पेश करने वाला दीवाना। कोई एक नौजवान इसमें खड़ा हो जाए, नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, अल्लाह का शेर, खुदा का शेर, कोई एक आदमी खड़ा हो जाए और 5100 रुपया, मात्र 5100 रुपया इस इदारे के लिए फातिमातुज़ ज़हरा, जो अल्लाह के नबी की प्यारी लाडली बेटी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद, अब्दुल माजिद साहब जिंदाबाद, अब्दुल माजिद साहब जिंदाबाद। 10,000 रुपया लाटोरा, अब्दुल माजिद साहब लाटोरा 10,000 रुपया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनके कारोबार में, रोजी रोजगार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला जो भी मुसीबतों बला परेशानियां आने वाली है, तमाम मुसीबतों बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से अल्लाह ताला अब्दुल माजिद साहब की हिफाजत अता फरमा, इनके बाल बच्चों की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह, इनको डॉक्टरों के चक्कर से हिफाजत अता फरमा, इनको गलत मुकदमा के चक्कर से हिफाजत अता फरमा। कोई एक नौजवान 5100, मात्र 5100, कोई एक नौजवान खड़े हो जाए, इंशाअल्लाह मैं मुसाफिर हूँ और दुआ दूंगा, और मेरी दुआ पर तमाम उलमाए किराम आमीन कहेंगे। इसमें अक्सर उलमाए किराम मुसाफिर हैं। ये शायर इस्लाम दिल्ली से चल कर आए हैं, बेहतरीन शायर इस्लाम, शायर सीमांचल साजिद हुसैन रहमानी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल माजिद। आप 10,000 रुपये दिए हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अब्दुल माजिद साहब के लाई नारे तकबीर, इनक़िलाब जिंदाबाद।
अब्दुल माजिद साहब ने 200 रुपये का नया करकरवा नोट अता किया है और 10,000 रुपये का नोट है। इसके आखिर में 50 लिखे हुए हैं। ए अल्लाह ताला इनके उम्र में 50 साल का इजाफा अता फरमा। आमीन। अल्लाह ताला इनके कारोबार में 50 गुनी खैर व बरकत और तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला इनके रोजी रोजगार में 50 गुनी खैर व बरकत और तरक्की अता फरमा। कोई एक नौजवान 5100 मात्र 5100 रुपया, अरे दिल्ली के शायर इस्लाम और सारे इस्लाम सीमांचल के शायर इस्लाम आपके सामने होंगे इंशाअल्लाह। कोई एक नौजवान 5100 रुपया, मात्र 5100 रुपया, अरे 5100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं दुआएं दूंगा, तमाम उलमाए किराम आमीन कहेंगे और आमीन कहने की बरकत से अल्लाह ताला आपकी मुसीबत को दूर कर देगा, आपकी परेशानी को दूर कर देगा और आपके घर में खुशहाली की जिंदगी नसीब फरमाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अभी आपने हाथ उठाकर नबी की मोहब्बत का मिसाल दिया, ये पैगाम दिया कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अरे उस वाक़या को याद कीजिए, नबी की मोहब्बत में अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, अपनी नाकें कटवा दी, अपनी आंखें निकलवा दिया। यानी हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख निकाली गई, नाक काटे गए, कान काटे गए, जुबान काटी गई और जिस्म को बूटी बूटी किया गया और सीने को छलनी किया गया। किसके खातिर? नबी की मोहब्बत के लिए। आइए, आपको नबी की मोहब्बत में मात्र 5100 रुपया मांग रहे हैं। एक खातून आती है और अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि जान का नजराना पेश करो और माल का नजराना पेश करो। एक खातून के घर में कुछ नहीं था, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा लेकर वो खातून आती है और वो खातून उस बच्चा को अल्लाह के नबी की झोली में डाल देती है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ए खातून मैं इस बच्चा को लेकर क्या करूंगा? ये बच्चा चल नहीं सकता, तलवार उठा नहीं सकता, ये गाजी का मरहम पट्टी नहीं कर सकता, इसको लेकर मैं क्या करूंगा? खातून कहती है, ए मेरे आका, मैं जान रही हूँ ये चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता और गाजी की मरहम पट्टी नहीं कर सकता, मगर ए आका, जब आपके दुश्मन आपके ऊपर तीर की बारिश करेंगे, तलवार की बारिश करेंगे, तो आप इस बच्चे को उठाकर ऐसे रखिएगा और इसको ढाल बना लीजिएगा। तीर आएगी मेरे बच्चे से टकराएगी, तलवार आएगी मेरे बच्चे से टकराएगी, मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, आपका जिस्म मुबारक बच जाएगा। ये थी मोहब्बत का नमूना। मैंने कोई ज्यादा नहीं कहा है, 5100 रुपया कहा है। कोई नहीं है, कोई नबी का दीवाना इसमें नहीं है, कोई नबी का मस्ताना नहीं है। सबसे पहले आवे 5100 रुपया लेकर कोई खुदा का शेर, कोई एक खुदा का शेर मैं तरफ कर दुआएं दूंगा इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेगा उसके हक में, तो कामयाबी ही कामयाबी है। आइए, बस वक्त खत्म हो रहा है। मैं 3 मरतबा ऐलान करूंगा, है कोई नबी का दीवाना, कोई नबी का मस्ताना? एक माशाअल्लाह है, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए, कोई नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना है? मात्र 5100 रुपया, 5100 रुपया। कोई नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, खुदा का शेर। आइए, मैं सस्ता कर देता हूँ, 2100 रुपया, 2100 रुपया। कोई नबी का दीवाना है इसमें? 2100 रुपया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अरे आप अगर 2100 रुपया देकर अगर उलमाए किराम की दुआएं ले लेते हैं, इसमें मासूम बच्चियां कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेगी, जब तक वो तिलावत करती रहेगी और जब तक कुरान मजीद, कुरान मुक़द्दस की तालीम हासिल करती रहेगी, आपके अम्मी के, आपके वालिदैन के नामा आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेगी। आपके खानदान वाले जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके नामा आमाल में। आइए, कोई वालिदैन के नाम पर मात्र 2100 रुपया। बच्चा जब बीमार होता है,
बच्चा जब बीमार होता है तो वही माँ बाप बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर के पास क्या करते हैं, डॉक्टर साहब अरे जितना रुपया लगेगा लगा दीजिए, मगर मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, मेरी बच्ची ठीक हो जानी चाहिए। मगर आज ऐलान किया जा रहा है कोई ऐसा नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर मात्र 2100 रुपया, आइए 2100 रुपया, कोई नौजवान है आइए 2100 रुपया, आइए 1100 रुपया, कोई नौजवान है 1100 रुपया। अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, शरीयत इस्लाम की मोहब्बत में मात्र 1100 रुपया, मात्र 1100 रुपया। क्या ये झूठी मोहब्बत है? झूठी मोहब्बत का दावा है 1100 रुपया। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है उसको कैसे स्वागत करते हैं? जाएंगे मुर्गा लेने के लिए तो कम से कम 500 रुपया तो खर्ची हो जाएगा। आइए, मेहमान रसूल की तालीम होती है और इस इदारे का नाम वो नाम है जो आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी का नाम फातिमातुज़ ज़हरा है। आइए, मात्र 500 रुपया को नौजवान देने वाले हैं इस इदारे के लिए। अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में वो ऐसा नौजवान जो पहले आएगा अल्लाह ताला उसको कामयाब बनाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कोई 500 रुपया, कोई 500 रुपया लेकर आए कोई नौजवान, माशाल्लाह सस्ता सौदा हो गया है। इधर है, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, सब इधर आ जाइए। वाह माशाल्लाह। क्या नाम है? मेरे ख्याल से तो हजरत 500 रुपया आपने बिल्कुल सस्ता किया है। क्या नाम बताया? शख्स को उठ करके आ जाना चाहिए। मोहम्मद अफ़ान, माशाल्लाह मोहम्मद अफ़ान बाबू ने 500 रुपये का नया नोट अल्लाह ताला के हबीब के महबूब इदारे के लिए दिया है। इसके आखिर में 41 लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला इस नौजवान की उम्र में 41 साल का इजाफा अता फरमा। अल्लाह ताला इनके कारोबार में 41 गुनी खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। क्या नाम है? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, इनकलाब जिंदाबाद, शाहबुद्दीन भाई जिंदाबाद। शाहबुद्दीन भाई ने 500 रुपये का करतोबा नोट लिया है जिसके आखिर में 75 लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके में 75 साल का इजाफा अता फरमा। क्या नाम है? हाथ मिलाइए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, इनकलाब जिंदाबाद, इसराफिल साहब जिंदाबाद। इसराफिल साहब ने 500 रुपये का नया नोट दिया है जिसके आखिर में 42 लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र में 42 साल का इजाफा अता फरमा। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, रोजी रोजगार में 42 गुनी खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला कोई मुसीबतों बड़ा परेशानियां इनके घर पे आने वाली हो, अल्लाह ताला इनकी परेशानी को दूर फरमा। और एक और साहब हैं गालिबन अपनी माँ बाप के नाम पर 500 रुपये का नोट दिए हैं। नाम तो बताए थे मगर जहन से निकल गया। इस नोट के आखिर में 88 लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, रोजी रोजगार में 88 गुनी खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला इनके वालिदैन का साया तादेर कायम करे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सस्ता सौदा है और हमारे सामने दिल्ली की सरजमीन के शायर इस्लाम आए हुए हैं। आइए, कोई दूसरा नौजवान 500 रुपया, 500 रुपया, आइए 500 रुपया लेकर आइए अपने माँ बाप के नाम पर। अरे जो माँ बाप आपको, जो माँ आपको 9 महीना अपने पेट के अंदर रखी, कोई अच्छा खाना खाने का जी चाहता वो नहीं खाती थी ताकि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो। माशाल्लाह। क्या नाम है? गुल मोहम्मद। माशाअल्लाह, गुल मोहम्मद साहब ने 100 रुपया ताउन किया है ये महबूब इदारा फातिमातुज़ ज़हरा के लिए। इसके आखिर में 53 लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र में 53 साल का इजाफा अता फरमा। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, रोजी रोजगार में 53 गुनी खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला जो भी मुसीबतों बला परेशानियां आने वाली हो, तमाम मुसीबतों बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। क्या नाम है? कासिम। माशाअल्लाह, कासिम साहब ने 100 रुपये का पुराना नोट अल्लाह ताला के हबीब के घर के लिए ताउन किया है जिसके शुरू में 71 लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र में 71 साल का इजाफा करे। क्या नाम है? अब्दुल समद। माशाअल्लाह, अब्दुल समद भाई अब्दुल समद ने 100 रुपये का नया नोट लग रहा है स्टेट बैंक से निकाल कर ताउन किया है और इसके आखिर में 74 लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र में 74 साल का इजाफा अता फरमा।
मोहम्मद मुर्शिद, मोहम्मद मुर्शिद। वाह, एक शेर याद आ गया, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, और जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। मुर्शिद साहब ने 100 रुपया ताउन किया, अल्लाह कबूल फरमा। क्या नाम है? अबू उमर ने 100 रुपया ताउन किया है, और इसके शुरू में 33 लिखे हुए हैं। अल्लाह माशाल्लाह। चचा निजामुद्दीन साहब ने 100 रुपया ताउन किया है, अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा। क्या नाम है? अब्दुल गफ्फार भाई ने करौआ 20 टकिया स्टेट बैंक से निकाला हुआ लग रहा है, अता किया है, अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा। मोहम्मद इश्तियाक भाई ने 100 रुपया ताउन किया, अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा। मोहम्मद शोएब भाई ने 100 रुपया, आपका नाम? अच्छा, मोहम्मद शोएब भाई ने 100 रुपया ताउन किया, अल्लाह कबूल फरमा। मोहम्मद खुर्शीद आलम, मरहूम खुर्शीद आलम के नाम से उनके बेटे ने 50 रुपये का नया नोट अता किया है, अल्लाह ताला मरहूम खुर्शीद साहब की मग़फ़िरत अता फरमा, करवट जन्नत नसीब फरमा। अम्मी के नाम से आमिर भाई ने 200 रुपये का नया नोट अता किया है, अल्लाह ताला के महबूब हबीब के तेरा काम है और कुफ्र का छक्के छुड़ाना मेरा काम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, फिर क्या होता है? तारीख पढ़िए, तारीख में लिखा हुआ मिलेगा वो दोनों मासूम बच्चा, एक का नाम माज था, दूसरे का नाम माऊस था, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ रहा है, और जहां इस्लाम की फौज थी, जहां इस्लाम के सिपाही थे, उसमें चले गए। जाने के बाद अल्लाह के नबी सफ लगाते हैं ताकि जो कमजोर होंगे उनको वापस किया जाएगा, जो उम्र दराज होंगे उनको वापस किया जाएगा, जो कम उम्र होंगे उनको वापस किया जाएगा, जो नौजवान होंगे, जो तंदुरुस्त होंगे उनको शरीक किया जाएगा। सफ लगाई जाती है, अल्लाह के नबी चेक करते करते आगे बढ़ते हैं। एक की उम्र 8 साल की थी, दूसरे को उम्र 10 साल की थी। 10 साल के पास बड़े भाई के पास जब अल्लाह के नबी जाते हैं तो बड़ा भाई पाँव उठाकर खड़ा हो जाता है, पाँव उठाकर खड़ा हो जाता है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? ए बच्चा, तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी जंग में जाने के लायक नहीं हुए हो, और जाओ माँ की खिदमत करना, आओ माँ की खिदमत करके जन्नत हासिल करना, जब बड़ा हो जाओगे तो जंग में शिरकत करना। वो बच्चा क्या कहता है? ए अल्लाह के नबी, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ, आप मुझे शरीक कर लीजिए, इंशाअल्लाह मैं जरूर कोई काम आऊंगा। अल्लाह के नबी बार बार इसरार देख रहे हैं, लड़का बार बार इसरार कर रहा है, बार बार दरखास्त कर रहा है। अल्लाह के नबी उसे कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम माऊस था, वो छोटा सा बच्चा वो भी एरिया उठाकर खड़ा है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने क्या कहा? ए बच्चे, तुम बहुत छोटे हो, तुम जंग में जाने के लायक नहीं हुए हो, लिहाजा घर जाओ, वालदा की खिदमत करना, जब बड़ा हो जाओगे तो जंग में शिरकत करना। छोटा बच्चा क्या कहता है? ए नाज़िम जलसा साहब, कितनी प्यारी बात कहता है। छोटा बच्चा कहता है, ए अल्लाह के नबी, आप मेरे बड़े भाई को कबूल कर लिए हैं, कबूलियत का परवाना दे दिए हैं, मुझको वापस कर रहे हैं। मैं घर जाऊंगा, मैं अपनी माँ से मिलूंगा, मेरी माँ क्या कहेगी? उसके अंदर कोई जौहर था इसीलिए उसे कबूल कर लिया है, तेरे अंदर कोई जौहर नहीं इसीलिए तुम्हें इनकार कर दिया गया है। अल्लाह के नबी, आप मुझे भी कबूल कर लीजिए। अगर आप मुझे कबूल नहीं कीजिएगा तो एक दरखास्त है, एक तजवीज़ है। वो दरखास्त क्या है? ए अल्लाह के नबी, आप मेरे बड़े भाई से कुश्ती लड़ा लीजिए, और मैं बड़े भाई को पछाड़ दिया, आप मुझे भी कबूल कर लीजिएगा, वरना आपकी मर्जी होगी। ये बात सुनकर अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। अल्लाह के नबी ने कुश्ती लड़ने की इजाजत दे दी। दोनों भाई मैदान में आ गया। तारीख शाहिद है, तारीख देख रही है, दोनों भाई मैदान में है, दोनों भाई जंग लड़ने के लिए तैयार है।
मगर मुकाबला करने के लिए तैयार है। मगर किस बात का मुकाबला? वार्ड मेंबर बनने का मुकाबला, मुखिया जी बनने का मुकाबला, इज्जत हासिल करने का मुकाबला, जाहो जलाल का मुकाबला? नहीं 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 नहीं। मुकाबला किस बात का? इस्लाम का झंडा बुलंद करने का, इस्लाम के बका और इस्लाम के आबियारी का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मुकाबला था जन्नत में जाने का, मुकाबला था जहन्नम से बचने का, मुकाबला था अल्लाह की रजा हासिल करने का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब दोनों भाई मैदान में आ गए, दोनों भाई तैयार हो गए एक दूसरे से लड़ने के लिए। अब देखिए छोटा भाई ने क्या कहा, जब मिट्टी उठाकर हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाते हुए छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, ए बड़े भाई, आपको जाने का परवाना मिल गया है, मुझे वापस किया जा रहा है, लिहाजा एक तजवीज है, तू गिर जाना, तेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं, खुदा की कसम मेरी बिगड़ी बन जाएगी। बड़ा भाई भी दरसगाह मुस्तफा का तालिब इल्म था, कुश्ती लड़ी जाती है, बड़ा भाई गिर जाता है और छोटा उसके सीने पे बैठ जाता है। इस तरीके से बड़े ने छोटे को ऊंचा कर दिया और महबूब ने दोनों को ऊंचा कर दिया। दोनों गए मैदान में, अब सफ लग गई है, अब इधर इस्लाम का लश्कर है, इस्लाम के सिपाही है और उधर कुफ्फार है। दोनों भाई अब्दुल रहमान बिन औफ के पास जाकर कहते हैं, चचा चचा चचा। कहते क्या भतीजा, क्या भतीजा? चचा, अरे उसका पता बता दीजिए। किसका पता? अबू जहल का पता बता दीजिए। अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा, तुम दोनों बच्चे हो, अबू जहल कुफ्फार मक्का के सरदार है, उसका पता लेकर क्या करोगे? तब छोटा बच्चा क्या कहता है, ए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दोनों बच्चा ने कहा, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है वो गालियां देता है महबूब बारी को, उसका पता बता दीजिए। अब अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा, वो सामने घोड़ा पे सवार है, अपनी फौज की दुरुस्तगी कर रहा है, उसी का नाम अबू जहल है। तारीख शाहिद है, दोनों मासूम बच्चा शेर के तरफ बढ़ता है। एक बच्चा, एक भाई अबू जहल पे वार करता है और दूसरा भाई घोड़े पे वार करके ये पैगाम देता है, अबू जहल का किस्सा तमाम कर देता है। दोनों भाई लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। और आगे बढ़िए, करबला के मैदान में जाइए और करबला के मैदान पर हाथ रखिए, आवाज दीजिए, ए करबला बताओ दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर तुम्हारे पीठ में, तुम्हारे सीने पे किसने खून का दरिया बहाया? करबला के मैदान से आवाज आएगी, वो नवासाए रसूल, वो फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लाल, वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथी के साथ आए थे और दीन बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए सब के सब अपने खून को करबला के मैदान को रंगीन कर दिए और करबला के मैदान को रंगीन करके खून का दरिया बहा दिए और सब शहादत का जाम पीकर ये पैगाम दिए, इस्लाम को बचाए और कहे कि दिया था जो नबी ने वो इस्लाम बच गया, दिया था जो नबी ने वो इस्लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया, दिया था जो नबी ने वो इस्लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर काट कर जो नेज़े पे लेकर या अली अली कहता था, तो देखिएगा, दिया था जो नबी ने वो इस्लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कटा तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब, हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब, हजरत मौलाना हदीसुल्लाह नसर भागलपुरी, उलमाए किराम, नारे
तकबीर। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी दीन इस्लाम की खातिर ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश की। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक और ऐलान करता हूँ, और इस इदारे का नाम भी फातिमातुज़ ज़हरा है। इसका ताल्लुक़ अल्लाह से है, अल्लाह के रसूल से है, दीन से है, इस्लाम से है। और लहटोरा से एक भाई ने कुछ कुंटल मकई लिखाया है। आइए, पैसा का चंदा भी हुआ, और पैसा भी जो लिखाना चाहेंगे, देना चाहेंगे, दे सकते हैं। कोई एक नौजवान 1 कुंटल मकई या 1 कुंटल गेहूँ ऐलान कर दे कि मौलाना साहब जब गेहूँ होगा, मकई होगा, 1 कुंटल मैं अता करूँगा ऐसे इदारे के लिए। इसमें कुरान मुक़द्दस की तिलावतें होती रहेगी, जिक्र अज़कार होता रहेगा, अपने माँ बाप के नाम पर लिखा है इंशाअल्लाह। देखिए, दीन इस्लाम के खातिर सहाबा किराम ने और अकाबरीन ने, औलिया किराम ने इतनी इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है, और लाटोरा से सिर्फ एक नाम आया है। कोई है ऐसा नौजवान, ऐसे बुजुर्ग जो दीन इस्लाम के लिए कुछ लिखाना चाहे, 1 कुंटल या आधा कुंटल या 2 कुंटल, माशाअल्लाह। नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। नाम लिखिए ना। मोहम्मद बिलाल। चाचा मोहम्मद बिलाल साहब 1 कुंटल मकई। रेलवे टोला की हेमा। रेलवे टोला की हेमा। और रेलवे टोला गया वहाँ, उसमें लिखिए अल्लाह ताला इनके जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, रोजी रोजगार में खैर व बरकत और तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से, दुश्मनों की दुश्मनी से, शैतान के शिर फितन से, जादूगरों के जादू से, धोखेबाजों की धोखेबाजी से, हसद करने वालों के हसद से, जलने वालों के जलन से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत अता फरमा। इनके अहलो अयाल की हिफाजत अता फरमा। इनके घर, मकान, खेत खलियान की हिफाजत अता फरमा। कोई दूसरे बुजुर्ग खड़े हो जाए या दूसरा नौजवान खड़े हो जाए, या 500 रुपया या 1000 रुपया या 1 कुंटल मकई या 1 कुंटल गेहूँ या कोई चांदी की अंगूठी, कोई तीसरा नौजवान खड़े हो, दूसरा नौजवान खड़े हो जाए, अरे दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर आप ऐसे भी ज़कात, सदका, खैरात निकालते हैं, मगर आपका मकई, आपका अनाज इस इदारे में लग जाएगा, और मैं मुसाफिर होकर दुआओं से नवाज दूंगा इंशाअल्लाह। अरे आपकी बिगड़ी बन जाएगी, और अल्लाह से दुआ कर दूंगा, अल्लाह ताला आपको डॉक्टरों के चक्कर से बचा लेगा, अल्लाह ताला आपको परेशानियों से बचा लेगा। माशाअल्लाह। क्या नाम है? नारे तकबीर। 2 बोरी सीमेंट। क्या नाम है? अख्तर। कहाँ के? 2 बोरी सीमेंट अख्तर। भाई अख्तर साहब, चिकनी अख्तर। भाई अख्तर चिकनी साहब 2 बोरी सीमेंट। नारे तकबीर, इंकलाब जिंदाबाद। भाई अख्तर साहब जिंदाबाद। यहाँ के तमाम सामईन जिंदाबाद। माशाअल्लाह, ऐसे ऐसे नौजवान अभी भी हैं। अरे एक खातून के बारे में आया है, एक जंग में वो खातून के भाई भी शहीद हो गए, और उनके शौहर भी शहीद हो गए, उनके चचा भी शहीद हो गए। ज़्यादा मुख्तसर ये है, उनके पूरे खानदान वाले शहीद हो गए। जब उनको पता चला तो वो जब देखने के लिए जा रहे थे, सहाबा किराम जब आप उधर से आ रहे थे, तो वो पूछती हैं अल्लाह के नबी कैसे हैं? कहते हैं कि तुम्हारे शौहर शहीद हो गए। और आगे बढ़ती है, कहते शौहर को छोड़िए, अल्लाह के नबी कैसे हैं? तो कहते हैं तुम्हारे भाई शहीद हो गए। लिहाजा जिसके बारे में बोलते हैं सब शहीद हो गए। मगर उन्होंने क्या कहा? अरे सब शहीद हो गए तो हो गए, मगर मेरे आका कैसे हैं? उनका पता बताइए। ऐसी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज उसका नमूना पेश किया जा रहा है। आप अगर अनाज निकाल देंगे ये दीनी इदारे के लिए, दीनी दरसगाह के लिए, तो इंशाअल्लाह आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। लिहाजा ये लड़कियों का मदरसा है। मोहम्मद इमरोज अपने अब्बा के नाम से 1 कुंटल मकई। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, इंकलाब जिंदाबाद। मोहम्मद इमरोज जिंदाबाद। उनके वालिदैन जिंदाबाद। मोहम्मद इमरोज साहब ने 1 कुंटल मकई। मोहम्मद इमरोज मटियारी के मोहम्मद इमरोज साहब मटियारी के 1 कुंटल मकई लिखा है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा। मौलाना मोइन साहब
एक ऐलान एक नेट पर आया हुआ था, आई थी एक खबर आई थी कि एक बाप ने अपनी बेटी को 5 गोली मारकर ख़त्म कर दिया और उसकी बेटी जब पैदा हुई थी तो उन्होंने कहा मुझको बेटी नहीं चाहिए, मुझको बेटा चाहिए। आइए एक पैगाम, ये ताज़ा तरीन बात है, एक पैगाम मैं दे देता हूँ। एक शेर जो मचल गया है यहाँ पर, मुख्तलिफ शोराए किराम है, लखनऊ की सरजमीन के शायर, दिल्ली की सरजमीन के शायर और शायर सीमांचल और नाज़िम जलसा भी, शायर भी, मुतशायर भी और उस्ताद शोरा भी। देखिएगा कि किस्मत से जिनके घर में आती है बेटियाँ, किस्मत से जिनके घर में आती है बेटियाँ, और रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियाँ। अब बेटों से कम ना समझो इन्हें दोस्तों कभी, अरे बेटों से कम ना समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियाँ। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियाँ। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, बसाने के वास्ते बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियाँ। ऐ लोगो अब, ऐ लोगो इससे बढ़ के, ऐ लोगो अब तुम छोड़ दो जहेज, ऐ लोगो अब लेना तुम छोड़ दो जहेज। फांसी अपने गले लगाती है बेटियाँ, फांसी अपने गले लगाती है बेटियाँ। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की है तलब, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की है तलब। जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियाँ, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की है तलब। जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियाँ। अब बेटे हजारों जुल्म सितम करते हैं मगर, बेटे हजारों जुल्म सितम करते हैं मगर माँ बाप को कभी न सताती है बेटियाँ, माँ बाप को कभी न सताती है बेटियाँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, लिहाजा इस घर में बेटियों की तालीम होगी, इस घर में, इस इदारे में, इस दीनी इदारे में बेटियों की तालीम होगी। आपको मालूम होगा अल्लाह के नबी आए, बेटियों का मकाम ऊंचा हो गया, बेटियों का मकाम मिल गया। अरे ये नारा जो लगाया जाता है अभी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असल में ये नारा किसी लीडर का नहीं है, किसी नेता का नहीं है। अरे ये नारा आज से 1400-1500 साल पहले हमारे आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे तब ये नारा लगा था। उससे पहले अल्लाह के नबी के आने से पहले जिस घर में बेटी पैदा होती थी उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जिस घर में बेटी पैदा होती थी वो शर्म से बाहर नहीं निकलते थे, वो जिंदा अपनी बेटी को कब्र खोद कर गाड़ दिया करते थे। बेटी पैदा होने को मनहूस समझा जाता था, मगर जब अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और जब तशरीफ लाए तो बेटी का मकाम मिल गया, औरतों का मकाम मिल गया। और ये मकाम मिल गया कि जब बेटी छोटी होगी और जब उसके वालिदैन उसको सही तालीम और तरबियत करके उसकी शादी कर देंगे तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, उसको सही तरबियत करके और जवान करके जो शादी कर देगा तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। ये अल्लाह के नबी का फरमान था। अब जब वो बच्ची बड़ी हो गई, उसके शादी कराने पर अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी। उसके बाद उसके पैर के नीचे जब वो शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए, उसके पैर के नीचे जन्नत हो गई। तब शायर ने कहा है सीरतुल नबी सबको सीखना इबादत है, अरे खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। अब माँ तुम्हारी जन्नत है, बाप उसका दरवाजा, दोनों को मोहब्बत से देखना इबादत है। लिहाजा ये पैगाम है कि जब अल्लाह के नबी ने आया तो ये पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? ऐ बेटी को जिंदा दरगोर करने वालों, ऐ बेटी को दफन करने वालों, इसका मकाम ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई वाह, झंझोड़ दिया भाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए उसी इदारे के लिए, इस इदारे में जो बेटी को पढ़ाया जाता है, बेटी को तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, दीन की तालीम, इस्लाम की तालीम है। कोई तीसरा नौजवान खड़े हो जाए या तीसरे बुजुर्ग खड़े हो जाए, 1 कुंटल या 2 कुंटल मकई या गेहूं या अनाज लेकर आए और नाम लिखाए, अल्लाह से दुआ कर दूंगा अल्लाह ताला उसकी बिगड़ी बन जाएगी। ऐसे भी
लिए आप अनाज का सदका निकालते हैं। रईस मरहूम का लड़का मोहम्मद अफरोज आलम लाहौरा के 1 कुंटल मकई। नारे तकबीर। कुरैश मरहूम का नौजवान लड़का जिंदाबाद। यहाँ के सामईन जिंदाबाद। कुरैश मरहूम का लड़का रईस मरहूम रईस क्या कौन गाँव लाहौरा लाहौरा के रईस मरहूम का साहिबजादा ने 1 कुंटल मकई लिखाया है। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए और रईस साहब की कब्र को नूर से मनव्वर अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी अफरोज अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कोई चौथा नौजवान, कोई चौथा बुजुर्ग खड़ा हो जाए और ये कह दे कि मैं 1 कुंटल, बस कुछ मिनट बाकी है, उसके बाद मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। कुछ देर के लिए कोई चौथा नौजवान खड़ा हो जाए, 1 कुंटल गेहूं या 1 कुंटल मकई, अरे दीन के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, दीन की आबियारी के लिए, इस्लाम के बका के लिए इंशाअल्लाह आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। आइए कोई बस चंद मिनट बाकी है, कोई चौथा नौजवान खड़ा हो जाए, 1 कुंटल मकई या 1 कुंटल गेहूं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। 4 किलो मकई हम लिखाए हैं, तो आप फरमा दीजिएगा माँ बाप के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहा। मोहम्मद ताहा साहब 50 किलो मकई 50 किलो मकई इस इदारे के लिए ताउन किए हैं। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह ताला इनके जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह ताला इनके कारोबार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला इनके रोजी रोजगार में, इनके खेत खलिहान में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। तमाम मुसीबतों बला परेशानी से निजात अता फरमा। कोई 5वां नौजवान खड़े हो जाए, कोई 5वां नौजवान खड़े हो जाए। गेहूं मकई जो निकालना जल्दी फटाफट तेजी के साथ बढ़िए इंशाअल्लाह। आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। अल्लाह ताला 10 गुनी बरकत अता फरमाएगा। मन जा बिल हसनति फलहु खैरु अमसालिहा, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए अल्लाह 10 गुनी बरकत अता फरमाएगा, 10 गुनी बरकत देगा। कोई 5वां नौजवान खड़े हो जाए, हिम्मत करे। अरे इस इदारे के अंदर कुरान मुक़द्दस की तालीम हो रही है और तालीम होगी। आप पर्दे पर भी देख रहे हैं, बच्चियां तालीम हासिल कर रही है और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें पढ़ाने वाली और तामीरी काम भी है। हमारे एक नौजवान ने 2 बोरी सीमेंट लिखाया है। कोई नौजवान अगर सीमेंट लिखाना चाहते हैं या ईंट लिखाना चाहते हैं या और बालू लिखाना चाहते हैं तो खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा, एक मर्तबा मैं ऐलान करता हूँ कि तमाम नौजवान, आज कुछ नौजवान गुटखा खाते हैं, कुछ नौजवान पान खाते हैं, कुछ नौजवान चाय पीते हैं। अरे ये सोचना है कि एक दिन हम गुटखा नहीं खाएंगे, एक दिन हम चाय नहीं पिएंगे, एक दिन पान नहीं खाएंगे और एक दिन अपने दोस्त अहबाब के साथ होटल नहीं जाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे। गुटखा का पैसा, पान का पैसा, नाश्ता का पैसा जो आपके पास आपके जेब में है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, आइए और मेरे सामने रखिए और मुसाफा कर लीजिए इंशाअल्लाह। देखना है सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले कौन आता है माशाअल्लाह। देखना भी हो जेब में 1 रुपया इंशाअल्लाह, जितना हो सबसे पहले कौन आता है माशाअल्लाह। देखना है, आइए सब आ जाइए इंशाअल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह सारे आइए सब आ जाइए, सब आ जाइए माशाअल्लाह। देखना है माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, आइए अल्लाह के नाम पर माशाअल्लाह, अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर, दीन के नाम माशाअल्लाह। जो आप सोच क्या दर्द है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके देने मुसाफा भी कीजिए, मुसाफा अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आइए अल्लाह इनके 4, 5, 10, 15, 20, 50 दादी के नाम से अल्लाह ताला आपकी दादी को मग़फ़िरत फरमाए माशाअल्लाह। सब आदमी खड़े हो जाइए, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 1 रुपया, जो भी हो इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ की
जितने मेरे चाचा मेरे नौजवान खड़े माशाअल्लाह, हैं, इससे माशाअल्लाह। ज्यादा ये बच्चा लोग खड़े हो बचा लो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह ताला इन नौजवानों की जवानी को सलामत रख। अल्लाह ताला इनके कारोबार में रोजी रोजगार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा माशाअल्लाह। हमारे आइए जो जो आपके जेब में जो हो जाए माशाअल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जेब में जो हो वही ताउन कर दीजिए माशाअल्लाह। अरे 1 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन लाके दे आइए सबको देना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सबको देना है इंशाअल्लाह। आइए सब आदमी खड़े हो जाइए जिसके माशाअल्लाह माशाअल्लाह खुदिया 50 किलो मकई मोहम्मद माशाअल्लाह। नारे तकबीर, इनकलाब जिंदाबाद। मोहम्मद मुमताज साहब कल खुदिया ने 50 किलो मकई देने का वादा किया है। मोहम्मद इकबाल ने अपने माँ बाप के नाम से 1 कुंटल मकई माशा मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल लिखिए लिखिए, मोहम्मद इकबाल लाटोरा ने 1 कुंटल मकई। 500 रुपया उधार। अफजल भाई 500 रुपया उधार। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आइए सब आइए सब आइए, सबको आना है इंशाअल्लाह, सबको आना है माशाअल्लाह। इकबाल साहब के लिए दुआ कर दें। अल्लाह ताला इकबाल साहब के ताउन को कबूल फरमा। इनके जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमा। इनके कारोबार में रोजी रोजगार में खैर व बरकत और तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला दिन दुगुनी रात चौगुनी खैर व बरकत और तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला तमाम मुसीबतों बड़ा परेशानी से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला इनके हर मुसीबतों को खुशियों से बदल दे, इसके फैसले अता फरमा माशाअल्लाह। हमारे नौजवान आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। खैरियत माशाअल्लाह। ब्लूटूथ भी दे दिए होते तो अच्छा ही रहता। क्या दर्द है यार, ले जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शुक्रिया भाई शुक्रिया। शुक्रिया। क्या कहने हैं भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, सलामत रखे। आमीन आमीन। जी शायर सीमांचल, शायर सीमांचल माशाअल्लाह। ये जब गुनगुनाना शुरू करते हैं तो लोग झूमना शुरू कर देते हैं माशाअल्लाह। उसके बाद निकाह भी होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, शादी है इबादत, इसे धंधा न बनाना। शादी है इबादत, इसे धंधा न बनाना। लेकर जहेज उसको तो बंदा न बनाना। इल्सो हवस का अपने को बंदा न बनाना। दुल्हन के लिए फांसी का फंदा न बनाना। आइए दे रहे, जब तक मैं ऐलान दे रहा हूँ, जनाब साजिद हुसैन रहमानी साहब माइक पर तशरीफ लाए और अपने नाते नबी का नजराना पेश करें। इधर इनाम भी आ रहा है, इधर नाते नबी भी होगी इंशाअल्लाह, मजा आ जाएगा। लेके आते रहिए इंशाल्लाह, देते रहिए और नात नबी भी होती रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आइए 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 माशाअल्लाह।